हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में, उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, उसके बाद हमने उसको एक्सेल इक्वेशन में लिखा, उसके बाद हमने उसको होमोजेनियस बना के उसका सोल्यूशन निकाला। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अगर फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स किस टाइप का, ए की पावर ए एक्स टाइप का, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप का केस। हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एल ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले वाली वीडियो में पढ़ा था अगर फंक्शन एफ एक्स किस टाइप का हो, ए की पावर ए एक्स टाइप का हो, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर फंक्शन ए की पावर ए एक्स की जगह पे क्या हो, साइन ए एक्स हो या फिर कोस ऑफ ए एक्स टाइप का फंक्शन हो, अगर इन दोनों में से कोई भी टाइप का फंक्शन है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है शो दैट f of 1 by f d square sin ax is equals to 1 by f of minus a square sin of ax if f of minus a square कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि साइन ऑफ ए एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए एक्स है। उसके बाद हमने लिखा बाय सक्सेसिव डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हुआ, डी ऑफ साइन ऑफ एक्स। डी ऑपरेटर का मतलब आपको क्या पता है, डी किसके इक्वल होता है, डी बाय डी एक्स के, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरफ हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, ए, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ ए एक्स, और ए का डेरिवेटिव ए एक्स के क्या होगा, ए। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ए कोस ऑफ ए एक्स। अब हम दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे, डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स, ए कोस ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन ऑफ ए एक्स इंटू क्या होगा फिर से यहाँ पे ए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए और ए कितना होगा, माइनस ए स्क्वायर, मैंने ये वाला माइनस बाहर यूज कर दिया, इनटू क्या होगा साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो अब देखो डी स्क्वायर किसके, डी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स और यहाँ भी क्या है, साइन एक्स है। तो अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या निकल जाएगी, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देन हम कंटिन्यू फिर क्या करते हैं, थर्ड टाइम डेरिवेटिव साइन ऑफ ए एक्स, ए स्क्वायर माइनस पहले से था, साइन का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा आपके पास, कोस ऑफ एक्स, ए फिर से निकल गया, इसको क्या लिखोगे, माइनस ए थ्री कोस ऑफ ए एक्स। ठीक है, फिर से हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस था पहले, माइनस ए थ्री, साइन कोस था, कोस का डेरिवेटिव फिर से क्या होगा आपके पास, माइनस का साइन ऑफ ए एक्स इंटू ए हो गया, माइनस माइनस फिर से क्या हो गया आपके पास प्लस, तो प्लस ए की पावर 4 इंटू साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर की पावर 2 इंटू साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब कंटिन्यू आपने क्या किया, इसको सक्सेसिव एन टाइम डेरिवेटिव किया, तो डी एन साइन ऑफ ए एक्स, यहाँ पे देखो वन टाइम डेरिवेटिव किया तो ए आया, टू टाइम डेरिवेटिव किया तो ए की पावर 2 आई, थ्री टाइम तो 3, फोर टाइम तो 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर की पावर क्या लिखोगे, 2n, मल्टीपल ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, 2n। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2n लिखोगे तो माइनस ए स्क्वायर की पावर n इंटू क्या होगा आपके पास, साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, हमने कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव किया सिर्फ बोथ साइड, उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा। अब देखो, या तो फिर आप एक चीज समझ लो कि ये किसका फंक्शन है,
एफ ऑफ डी का साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है, ए स्क्वायर का इंटू साइन ऑफ क्या हो गया, ए एक्स। ठीक है, इसको हम लेके चले हैं, हमने कंसीडर किया ये किसका फंक्शन है, डी का फंक्शन चल रहा है, ये किसका फंक्शन है, ए का फंक्शन। पिछले वाली वीडियो में जाके आप चेक कर लेना कि मैंने ये सब कुछ एडिशन करके बताया था, ये कैसे डी का फंक्शन बनता है और ये कैसे ए का फंक्शन बनता है। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एफ ऑफ डी, मल्टीप्लाइंग बाय एफ ऑफ डी बोथ साइड। ठीक है, आपने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई किया, 1 बाय एफ ऑफ डी से, तो ये क्या, एफ ऑफ डी इंटू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स, किसके इक्वल होगा, 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ, सॉरी एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स। यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होता है बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल गया, साइन ऑफ ए एक्स किसके इक्वल हुआ, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स हो गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स की, तो ये वाली टर्म आपको किस तरह भेजनी पड़ेगी, इस तरफ, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर से बोथ साइड क्या करो डिवाइड, और उस टर्म से आप तब डिवाइड कर सकते हो जब वो टर्म आपके पास कैसी हो, नॉन जीरो। अदरवाइज अगर आप डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू कैसी होगी आपकी, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब आपको नीचे वाली टर्म हमेशा कैसे रखनी चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या निकल गया, साइन ऑफ ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, यहाँ पे किसका चल रहा था, डी की पावर एन का, तो उसको डी स्क्वायर ही फंक्शन कंसीडर कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स। तो यहाँ से कंपेयर करो, डायरेक्ट डी स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेसमेंट करनी है, माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली आप क्या देखोगे, जब आपके पास साइन की जगह पे फंक्शन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोस ऑफ ए एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ ए एक्स। साइन ऑफ ए एक्स की जगह क्या लिखोगे, कोस ऑफ ए एक्स। यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो ए माइनस ए क्या निकल के आ जाएगा, साइन ऑफ बी एक्स। मतलब ऐसे ही आप कोस साइन की जगह पे कोस रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा कि 1 बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स। यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आपको क्या रिप्लेसमेंट करनी, सिर्फ माइनस ए स्क्वायर। और सेम कंडीशन रहेगी भाई, माइनस एफ ऑफ ए स्क्वायर कैसा रहना चाहिए आपका, नॉन जीरो। तो ये आपका क्या था, कंडीशन थी। अब हम पढ़ते हैं कि केस ऑफ फेलियर क्या निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, वो चीज देखो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज जब आ जाती है तो डाउट आता है कि उसको कैसे सोल्व करें। हमारे पास एक कंडीशन है केस ऑफ फेलियर की, मैं अब दूसरे वाली कंडीशन और लिख देती हूँ, एफ ऑफ डी स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केस ऑफ फेलियर। ठीक है, केस ऑफ फेलियर आप कैसे डिस्कस करोगे। केस ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है कि मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, जब आपके पास एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स टाइप का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मतलब कि आपने डी की जगह किसकी रिप्लेसमेंट की, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो फंक्शन में क्या हुआ, एफ ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर पुट करते ही फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो अब आप खुद सोचो, जब आप 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रखोगे और ये वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के, तो 1 बाय जीरो क्या आपके पास कोई टर्म डिफाइंड होती, नहीं होती। इसी रीजन से आप इसे क्या कहते हो, केस ऑफ फेलियर। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो, जब आपके पास ये कंडीशन आ जाए तो इस केस में आप क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी इनटू क्या होगा आपके पास साइन ऑफ ए एक्स, और फिर से आप क्या पुट करोगे, डेरिवेटिव की जगह, डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें डी स्क्वायर की जगह फिर से क्या रखोगे, माइनस ए स्क्वायर।
ठीक है। अगर आपके पास उस फंक्शन की वैल्यू कैसी मिल जाए, नॉन जीरो, तो आपके कंडीशन ठीक है, देन हो क्या आपका आंसर निकल आएगा। अगर ये चीज आपकी सोल्व नहीं होती तो देन आप क्या करोगे, फिर से क्या कंडीशन लगाओगे केस ऑफ फेलियर की। तो फिर से क्या करोगे, एक बार x से मल्टीप्लाई था, फिर से x से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड टाइम फिर से क्या कर दोगे, डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, और इनटू साइन ऑफ ax। आप ये कंटिन्यू तब तक करते रहोगे जब तक फंक्शन की वैल्यू आपको कैसी ना मिल जाए, नॉन जीरो। जहां पे आपकी नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए, जितने टाइम डेरिवेटिव करते रहो उतनी बार उसको किससे मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, केस ऑफ फेलियर का सॉल्यूशन। सिमिलरली आपके पास किसकी कंडीशन आएगी, cos ऑफ ax की। cos ऑफ ax में भी क्या करोगे, 1/f ऑफ d स्क्वायर इंटू cos ऑफ ax है, तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ माइनस स्क्वायर। अगर जीरो हो जाए तो उसका आप फिर से क्या होगा, केस ऑफ फेलियर। तो फिर से क्या करोगे, x अपॉन डी बाई डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका एफ डी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। ये आप तब तक प्रोसेस करते रहोगे जब तक आपके पास नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करने पर नॉन जीरो नहीं मिल जाती, तो आपकी केस ऑफ फेलियर की कंडीशन चलती रहेगी। तो उसके बाद आपके पास दो चीजें मेन याद रखना, सिर्फ अगर आपके पास फंक्शन मिल जाता है एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स टाइप का, जब तक फंक्शन में डी स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए स्क्वायर, और सेम किस में रखोगे, एफ ऑफ डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। कॉस ऑफ ए एक्स हो या फिर साइन ऑफ ए एक्स हो, तो आपको क्या पुट करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस उसके। ये मत सोचना है कि ए की वैल्यू पुट करके माइनस ए पुट करके उसका स्क्वायर हो, नो, आपको ए का स्क्वायर करके फिर उसके आगे कैसा साइन लगाना है, माइनस का साइन। ठीक है, अब आप चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। ठीक है, ये फर्स्ट टू 5 तक के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं। अगर कुछ डाउट रहे तो मेरे से प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देन आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपको कौन सी फॉर्म दे रखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है कि डी बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या पुट करो, डी पुट करो। ठीक है, अगर आपका डी बाई डी एक्स की जगह पे डी पुट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। ये आपको यहाँ से क्या मिलता है, इक्वल टू 0 पुट करने पर CF, तो CF निकालो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन आपके किसके इक्वल होता है, CF प्लस में TI के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, इसको पुट करो, डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कितनी मिलनी चाहिए, 2, और एडिशन कितना मिलना चाहिए, 3। तो यहाँ से आप क्या करो, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आपको मिलना, d माइनस 2, यहाँ से -1 लोगे तो d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, d माइनस 2, तो अंदर क्या बचा आपके पास, d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू यहाँ से, सॉरी भी मैं d से 2 कर देती हूँ, आप d की जगह m रखिए, वहाँ से आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, d इज इक्वल टू m रखोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिख रही मैं m की वैल्यू कितनी हुई, 2, और m की वैल्यू कितनी हुई, 1।
तो आपको क्या चाहिए यहाँ से CF कैसे निकालते हैं, ये जो m की वैल्यू निकल के आई है ये रूट कैसे आपके पास रियल भी है डिस्ट्रिक्ट भी है, तो सॉल्यूशन क्या होगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। CF किसके इक्वल हुआ C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक है भाई, अब आपको क्या चाहिए CF कैसे निकालोगे, CF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको 1/f ऑफ d 1/f ऑफ d लिखो d स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू क्या आपके पास साइन ऑफ 3x। तो एक चीज बताई दी f ऑफ d स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ माइनस a स्क्वायर। d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे माइनस a स्क्वायर पुट करोगे। अगर आप d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा pi किसकी केस में साइन ऑफ 3x के केस में। तो यहाँ पे पुट करो 1/a की वैल्यू कंपेयर करो साइन ऑफ ax इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। a की वैल्यू आपकी क्या है 3, तो a स्क्वायर करोगे तो क्या हुआ 9 माइनस a स्क्वायर माइनस 9 पुट करो यहाँ पे 1/- माइनस के 9 माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू साइन ऑफ 3x 1/- माइनस के 3d माइनस के 7 माइनस के 9 प्लस के 2, तो कितना बचा आपके पास माइनस के 7 इंटू क्या हुआ साइन ऑफ 3x। अब आपको क्या मिल रहा है डी स्क्वायर की फॉर्म नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आके फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का एक सबसे इजी मेथड है कि आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, या तो रैशनलाइजेशन कर दो या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि जो टर्म आपके पास नीचे है उसको उसका रेसिप्रोकल उसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, मतलब कि माइनस कॉमन लो ऊपर यूज कर दिया आपने। यहाँ पे क्या हुआ 3d प्लस 7, इसको क्या करो 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई और 3d माइनस 7 से डिवाइड इंटू यहाँ पे क्या आपके पास साइन 3x, तो आपके पास टर्म क्या हुई 3d माइनस के 7, ये क्या आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या हुआ 9d स्क्वायर माइनस 49 इंटू क्या आपके पास साइन ऑफ 3x। मैंने क्या कहा था जब तक आपके पास फंक्शन के पास d स्क्वायर है तब तक आप क्या यूज करोगे माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस के 9, तो आप यहाँ पे क्या पुट करो माइनस के 9 पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा माइनस साइन पहले था क्या हुआ माइनस के 3d प्लस के 7, कितना हुआ 9, डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 49 इंटू साइन ऑफ 3x। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ माइनस के 3d प्लस के 7 9 माइनस के 81 माइनस के 49 इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास माइनस के 3d प्लस के 7 माइनस के 81 और माइनस के 49, तो आपके पास कितना माइनस के 130 इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है। अब देखिए भाई जो आपके पास ये d दे रखा है वो d किसका काम करता है d बाई dx का, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेपरेट करो 3/130 कैसे हुआ प्लस का माइनस से माइनस कैंसिल इंटू d की जगह क्या रखोगे d बाई dx इंटू साइन ऑफ 3x माइनस कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस के 7/130 इंटू क्या लिखोगे साइन ऑफ 3x। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, क्या होगा साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो a है तो क्या हो जाएगा 3/130 इंटू 3 cos ऑफ 3x माइनस 7/130 इंटू 7 ऑफ 3x, कितना हुआ 3 इंटू 3 9/130 cos ऑफ 3x माइनस 7/130 साइन ऑफ 3x। ये किसकी वैल्यू निकल के आई आपके पास pi की, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या होती है आपके पास जनरल सॉल्यूशन CF प्लस pi, तो CF आपका क्या है ये, तो यहाँ पे रखो जनरल सॉल्यूशन YC प्लस
वाई पी, ठीक है। वाई सी कितना था, C1 ए की पावर x प्लस C2 ए की पावर 2x प्लस माइनस के लिखो 1/30 साइन ऑफ 3x प्लस 9/130 कॉस ऑफ 3x। ये आपके पास क्या निकल गया है, जनरल सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। भाई जैसे क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास, फर्स्ट ऐसा था, सेकंड भी आपके पास सेम ऐसा है, थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो एक बार, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या आपके पास, डी की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। मैं पावर 4 है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही हूँ। सबसे पहले ये आपको कैसी दे रखी है, सिंबॉलिक फॉर्म में, डी की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी कौन सी फॉर्म बनाओगे, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हो आप, डी की जगह किसकी रिप्लेसमेंट करते हो, एम की। तो यहाँ पे क्या होगा, m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या होता है आपके पास, विच इम्प्लाइज m4 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, m की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ से क्या हुआ आपके पास, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस 1। और यहाँ से पुट करोगे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या होगा आपके पास, प्लस माइनस आयोटा। तो इसका क्या निकालो, CF आपका क्या होगा कितने रूट आए हैं, 4। 2 रूट आपके कैसे हैं, रियल, और 2 रूट आपके कैसे हैं, इमेजिनरी। तो रूट रियल होते हैं तो क्या लिखते हो, C1 ए की पावर x प्लस C2 ए की पावर माइनस x। जब आपके पास रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स किसकी फॉर्म में थे, a प्लस आयोटा b। तो ये किस फॉर्म में, 0 प्लस आयोटा b। तो a की पावर ax प्लस ए की पावर x C1 cos ऑफ bx प्लस C2 साइन ऑफ bx, इस फॉर्म में होता है आपके सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो C1 ए की पावर x प्लस C2 ए की पावर माइनस x प्लस ए की पावर 0x इंटू C3, क्योंकि C1 C2 हम यूज कर चुके हैं, तो क्या लिखोगे, C3 cos ऑफ x प्लस C4 साइन ऑफ x। ये आपके क्या निकल गए, CF। अब आपको क्या निकालना है, PI, ठीक है। अब PI कैसे निकालोगे, ये देखो, इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख रही हूँ। m की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। तो y x किसके इक्वल हुआ, CF C1 ए की पावर x प्लस C2 ए की पावर माइनस x प्लस C3 cos ऑफ x प्लस C4 साइन ऑफ x। आपको किसकी वैल्यू चाहिए अब, PI की, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल की, 1/f डी आपका कितना है, d की पावर 4 माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 2x। मैंने क्या कहा था, डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लो, डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे, साइन ऑफ 2x। डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है 2, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करो माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 4 प्लस के 1 इंटू साइन ऑफ 2x, 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है, इंटू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 2x। यहाँ पे क्या हुआ, 1 अपॉन माइनस 5 माइनस 3 प्लस के 15 इंटू साइन ऑफ 2x। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, PI की। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, C1 ए की पावर x प्लस C2 ए की पावर माइनस x प्लस C3
कॉस ऑफ एक्स प्लस C4 साइन ऑफ एक्स प्लस क्या लिखोगे 1/15 साइन ऑफ 2x। ये आपकी किसकी सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन 2 में आपका, ठीक है भाई, एक बार ट्राई कीजिए फर्स्ट टू फिफ्थ तक के। अगर कोई डाउट है तो मैं करवाऊंगी, नहीं तो बचे हुए क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।